आत्मा की आवाज, क्या हमने कभी खुद को सुना है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हमारा असली उद्देश्य क्या है? हम जीवन के हर पल में भागते रहते हैं, कभी सफलता के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे और कभी खुशी की तलाश में। लेकिन क्या हम सच में वो पा रहे हैं जिसकी हमें तलाश थी? अगर नहीं, तो शायद हमें रुककर आत्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। वो आवाज जो शांत है लेकिन स्पष्ट है। वो आवाज जो हमें सही राह दिखाती है लेकिन जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। हमारी आत्मा हमेशा हमें रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, पर हम बाहरी दुनिया के शोरगुल में इतने खो जाते हैं कि उसकी पुकार को अनसुना कर देते हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, जब जीवन हमें उलझा देता है, तब कहीं ना कहीं अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है। वही आत्मा की आवाज होती है। वो हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है और हम किस दिशा में जाएं। लेकिन हम अक्सर अपनी इच्छाओं, डर और भ्रम में इतने उलझे होते हैं कि इस आवाज को पहचान ही नहीं पाते। आज का समय ऐसा है कि हम लगातार किसी न किसी चीज में उलझे रहते हैं। सोशल मीडिया, नौकरी, रिश्ते, प्रतिस्पर्धा। हम बाहर की दुनिया को खुश करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद से ही कट गए हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, जब सब शोर बंद हो जाता है, तब हमारे भीतर सवाल उठते हैं, क्या मैं सच में खुश हूं? मैं जो कर रहा हूं, क्या वही मेरा असली उद्देश्य है? जीवन में जो चीजें मैं चाहता हूं, क्या वे वाकई मेरी आत्मा की जरूरत है या सिर्फ समाज की बनाई हुई इच्छाएं हैं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी आत्मा की आवाज से दोबारा जुड़ने की जरूरत है। इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, धन, शोहरत, रिश्ते, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी। लेकिन हम इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं, ये भूलकर कि सच्चा सुख और शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। माया के जाल में फंसकर हम खुद को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसा होगा, अच्छी नौकरी होगी, एक परफेक्ट लाइफ होगी, तो हम खुश रहेंगे। लेकिन जब हम ये सब पा भी लेते हैं, तब भी कहीं ना कहीं अंदर एक खालीपन महसूस होता है। ये खालीपन इसलिए है क्योंकि आत्मा की जरूरतें अलग होती है। उसे बाहरी सुख सुविधाओं की नहीं, शांति, प्रेम, करुणा और सच्चे आत्मज्ञान की जरूरत होती है। आत्मा की आवाज सुनने के लिए क्या करें? अब सवाल ये उठता है कि आत्मा की आवाज को कैसे सुना जाए। इसका उत्तर सरल है, खुद के साथ समय बिताइए। ध्यान करें, कुछ देर आंखें बंद करके बैठें और अपने भीतर के विचारों को सुने। धीरे धीरे आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी। प्रकृति से जुड़े, खुली हवा में जाए, नदी, पेड़ पौधों के बीच समय बिताए। यह हमारे मन को शांत करता है और आत्मा को महसूस करने में मदद करता है। स्वयं से ईमानदारी से बात करें, खुद से पूछें, मुझे क्या सच में चाहिए? जब आप इस सवाल का जवाब बिना किसी बाहरी प्रभाव के देंगे, तब आत्मा की सच्ची आवाज आपको सही राह दिखाएगी। मौन धारण करें, दिन में कुछ समय सिर्फ खुद के साथ रहें, बिना किसी फोन, टीवी या सोशल मीडिया के। यह आपको अपने भीतर झांकने का मौका देगा। अच्छे विचारों को अपनाएं। सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा को जगाने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से बातचीत करें और अपने मन को ऊंची सोच की ओर ले जाएं। 5 आत्मा की आवाज ही सच्चा मार्गदर्शन है। जब हम आत्मा की आवाज सुनते हैं, तो हमें जीवन में सही और गलत का स्पष्ट एहसास होता है। हम किसी भी भ्रम में नहीं फंसते, क्योंकि हमें अपने असली उद्देश्य का ज्ञान हो जाता है। जीवन में सुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर हमारी आत्मा जागरूक होगी, तो हम हर परिस्थिति में संतुलित रहेंगे। हमें कोई चीज दिखा नहीं पाएगी, कोई भय हमें जकड़ नहीं पाएगा। अगर आप आज भी किसी उलझन में हैं, किसी सवाल में फंसे हुए हैं, तो बस एक बार शांत होकर अपने भीतर झांकिए। वहां आपको हर जवाब मिलेगा। आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि वहीं से सच्ची यात्रा शुरू होती है।